हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसकी एक्सरसाइज हम 13.2 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, जरा एक बार उसको देख लेते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, अब ये जो रचेल है इसने कोई एक मॉडल बनाया। मॉडल किस प्रकार का था? जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। तो ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, और इसके जो दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, ये है दो सिरे। तो दोनों सिरों पर जो है दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो एक शंकु तो यहां पर हमने ऐसे जोड़ दिया और ये हमारे पास दूसरा शंकु है। ठीक है, तो डायग्राम ढंग से नहीं बना है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास व्यास हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रखें, जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास का आधा होता है। तो 3/2 मतलब व्यास को 2 से भाग कर दो, जो कुछ आएगा उसको त्रिज्या कहेंगे। तो ये जो त्रिज्या है 3/2 सेंटीमीटर, ये बेलन के लिए भी है और यही शंकु के लिए भी है। तो दोनों शंकु की त्रिज्याएं भी सेम है और बेलन की त्रिज्या भी वही है, 3/2 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या 3/2 है, इसका भी त्रिज्या 3/2 है और इस वाले शंकु की भी त्रिज्या 3/2 है। अब इस मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब मॉडल की लंबाई कहां से कहां तक मापोगे? ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये मॉडल की कुल लंबाई है, जो कि दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अब ये देखो, ये एक शंकु तो ये है और एक शंकु ये है, तो दोनों शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो आप जरा देखें, ये जो है इसको कहेंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक है टोटल 12 सेंटीमीटर, उसमें यहां से लेकर यहां तक है 2, यहां से लेकर यहां तक है 2। तो सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास होना चाहिए 8। क्यों? क्योंकि 8 में जब 2 और ये 2 जोड़ोगे तभी तो ये पूरा 12 होगा। तो यहां पर जो बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास हो गई है 8 सेंटीमीटर और जो शंकु है उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखें हमें क्या कहा है। हमें रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। मतलब इस पूरे मॉडल का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन। अब मॉडल का आयतन निकालने के लिए आप ये देखें कि आपके पास जो दो शंकु हैं इनके आयतन को जोड़ना है इस बेलन के आयतन से। तो मॉडल बना है बेलन से, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस करेंगे हमारे पास शंकु कितने हैं? 2। तो 2 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों शंकु एक जैसे हैं तो दोनों का आयतन एक जैसा होगा। तो इसलिए एक शंकु का आयतन को आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 शंकु के आयतन आ जाएंगे। अब बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये है 2 गुणा शंकु का आयतन। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको।
अब यहां पर देखो कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से ये देखो पाई आर स्क्वायर है और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और यहां पर आपके पास ये h है, यहां पर ये 2/3 h है, इस तरीके से हो गया। अब जो पाई का मान है वो तो है 22/7। आर त्रिज्या ऊपर मैं आपको पहले से बता चुका था कि हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 3/2 सेंटीमीटर। तो इस आर की जगह आपको 3/2 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा 2 बार। तो 3/2 गुणा 3/2। ये जो h है ये हमारे पास 8 है क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है। ये है 2/3 गुणा ये h हमारे पास 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं इसको। तो 22/7, 3 को 3 से गुणा किया, यह आ गया 9/4 गुणा ये है 8 जोड़ 4/3। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है 22/7, 9/4। इसको कैसे हल करेंगे? अब एलसीएम लेना अगर आपको आता हो तो, जिसको नहीं आता उसके लिए समझा दे रहा हूं मैं। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3। इस 3 को 8 से गुणा करेंगे तो आ गया 24, प्लस इस 1 को इस 4 से गुणा करेंगे तो आ गया 4। ये उनके लिए है जिसको एलसीएम लेना नहीं आता। अब ये 22/7 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, 9/4 को भी ऐसे ही लिख दिया। 24 में 4 जोड़ोगे तो हमारे पास ये आ गया 28 और नीचे हमारे पास है 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। 7 एकम 7, 7 चक्को 28 हो गया, ये तो कट गया। अब 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, ये भी कट गया। 3 एकम 3, 3 3 9। तो अब ये 22 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।